नमस्कार दोस्तों। मिट्ठू मेरा सो रहा है अब। इसको मैं एक तो कहानी सुना देती हूँ आज। तो एक राजा था, उसको 4 बेटा था। सो रहा है मिट्ठू। तो चारों बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, सबका शादी हुआ, सब अपना अपना परिवार में लग गया। तब राजा भी बूढ़े हुए और उसके बाद वो एक घर में संदूक रखे थे 4 ठो, बड़ा बड़ा बॉक्स जिसको संदूक बोलते थे उस समय में, लकड़ी का था। तो उस चारों में अपना कुछ कुछ वो डालते जा रहे थे। लेकिन उस घर में एक बड़ी सी घंटी लगाया हुआ था। जो कोई भी जाएगा तो घंटी टन से बोल लेता था, तो डर से घर में कोई जाता ही नहीं था। और चारों बेटा को था जब इसमें पापा रखते क्या है, मैं थोड़ा सा देखूं। लेकिन उस घर में किसी को जाने का ऑर्डर नहीं दिया था राजा ने। राजा जब मर गए, बूढ़ा हुए, बीमार पड़े और वो मर गए। तब चारों बेटा सोचे जो पापा तो मर गए, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं बताए जो हम लोग को कैसे क्या करना चाहिए आगे ज़िंदगी में, और ना ही कुछ दिए हम लोग को। तो हुआ गांव में एक, सबको बुलाया गया, पंचायत बैठाया, सबको बुलाया सभा में। तो बोला जो मेरे पापा एक रूम में 4 संदूक जो रखे हैं, उसको सोचता हूँ मैं आप लोग के सामने में खोलूँ, और उसमें क्या है वो हम चारों भाई को मिलजुल के मिला, हम चारों भाई को बंटवारा कर दिया जाए उस संदूक में क्या क्या चीज़ रखा हुआ है सो। तो गांव के सभी लोग आए, बंदूक को खोला गया, संदूक को खोला गया। और संदूक में क्या था, तो एक में मिट्टी था रखा हुआ, एक में पत्ता था पेड़ का, दूसरे में था पानी, और तीसरे में था पत्थर। बेटा सब सोचते हैं पापा क्या रख के गए हैं, इसमें तो कुछ है ये नहीं है, पानी है, पत्थर है, माटी है, पत्ता है, अब क्या करें इसका लेकर के, हम लोग क्या करेंगे। तो बताया देखो इसका मतलब ये हुआ, सब लोग मिलकर जुल के बताए, इस बात का निराकरण निकाले। इसका होगा क्या, जो चारों भाई को पापा तुम्हारा एक इस रूप से संदेश दे के गए हैं, जो जिस एक भाई को पानी मिलेगा, जो पूरा जितना समुद्र है, नदी है, जल से संबंधित जितना चीज़ है ना, तो एक बेटा संभालेगा। और दूसरा जो पत्थर रखा हुआ, तो जितना पहाड़ी एरिया है, पत्थर है, वो सब कुछ एक बेटा एक संभालेगा। जिसमें मिट्टी है वो पूरा ज़मीन का देखभाल करेगा, और जिसमें पत्ता है वो पूरा पेड़ पौधा जंगल का रक्षा करेगा, देख रेख करेगा। तो सोचा जो पापा इस ढंग से इस चीज़ को रखे थे, तो हाँ इसी ढंग से इस चीज़ को रखा गया है। तो ठीक है, अब हम चारों आदमी इस चीज़ का देखभाल अच्छी तरह से करेंगे, और आज से हम लोग का काम मतलब यही है ना। तो इसीलिए आदमी को कहा गया है ना, ये नहीं सोचना चाहिए जो हमारे पूर्वज को कुछ भी नहीं देते गए। जो ही चीज़ देते गए ना, उसका आप अच्छी तरह से देख रेख कीजिए, उसको समझिए जो वो क्या चीज़ है, वो कैसे समय बिताए थे अपना उस चीज़ को लेकर के। तो हम भी उसके हिसाब से चलेंगे, और हम अपना भी समय उसी तरीके से इज्जत मान मर्यादा के साथ रखेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी जो हमारे पूर्वज कुछ भी नहीं दे के गए, जो ही दे के गए न उसको आप संभाल लिए तो बहुत खुशी का बात है। और यदि नहीं संभाल पाए तो वो गलत बात हो जाता है, क्योंकि पिताजी आपके जो भी दिए हैं उसमें आपको उसको संभाल के रखने के लिए, ना कि उसको बर्बाद करने के लिए। वो संभाल के रखे हैं, आपको भी संभाल के रखना ज़रूरी है। और जैसे समाज परिवार में सब में प्रतिष्ठा बना के रखे हैं, तो एक ये भी संभालने का ही बात हुआ। आप भी उस चीज़ को संभाल के रखें। कि हमारे परिवार में, समाज में मेरे पिताजी का क्या इज्जत मान मर्यादा था, तो वो भी एक आदमी की धरोहर ही होता है। तो आप भी अपना ऐसा व्यवहार बनाए जो समाज में आपका इज्जत बने रहे, प्यार से आप रहें, आपको कोई प्यार से बुलाए। तो यही सब आज मैं इसके सामने कहानी इसको मैं सुना रही। देखो सोने के लिए कैसे यहाँ पे कर रहा है, सोने का मन हो गया इसको अब, है ना। मिठू सोएगा अब, कहानी सुन लिया।
अच्छे से कहानी सुन लिया पूरा ये। अब देख रहे हैं मिट्ठू भी आराम से बैठ गई है, देखिए कैसे आराम से बैठी हुई है। अब दोनों को मैं एक चादर से ढक दूंगी और ये दोनों अब सो जाएगा, है ना। गुड नाइट मिट्टी, मिट्ठू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमको बताइएगा जो कुछ भी चीज़ आपको और मैं बता पाई या सुना पाई तो जो प्रयास करूँगी मैं। बाय, नमस्कार।